आज हम जिस मूवी के बारे में बात कर रहे हैं वो 100 नहीं, 200 नहीं, पूरे 400 करोड़ बनी है। जी हाँ, इतने में हमारे साइंटिस्ट को चंद्रमा से धरती पे लेके आ जाते हैं। जी हाँ जी, हम बात कर रहे हैं थालापाई विजय की मूवी द गोट की। ये मूवी कैसी है कैसी नहीं है, थिएटर में जाके देखनी चाहिए कि नहीं देखनी चाहिए, तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। जी हाँ, मैं उन्हीं लोग, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल में। तो थालापाई विजय की सेकंड लास्ट मूवी है, ऐसा इसलिए क्योंकि उन्होंने फरवरी में ही रिटायरमेंट की घोषणा कर दी थी। तो लियो इनकी फर्स्ट रिटायरमेंट, आफ्टर रिटायरमेंट के बाद लियो इनकी फर्स्ट मूवी थी और ये इनकी सेकंड लास्ट रिटायरमेंट के बाद है। जो उनके पेंडिंग प्रोजेक्ट्स हैं वो देखिए अभी कितने भी मूवी इनकी आती है आफ्टर रिटायरमेंट के बाद। तो विजय थालापाई की ये मूवी द गोट तो थिएटर में बहुत ही धमाल बचा रही है, दर्शक बहुत ही प्रसन्न है उनकी मूवी से, लेकिन साथ ही साथ कई रिकॉर्ड्स भी बना रही है। जी हाँ, मूवी के आने से पहले एडवांस बुकिंग में ही 65 करोड़ रुपए की कमाई कर चुकी थी और फर्स्ट डे कलेक्शन यानी कि 5 सितंबर को कल मूवी रिलीज हुई थी, तो फर्स्ट डे कलेक्शन इनका है 130 करोड़ से भी ज्यादा की कमाई केवल एक दिन में ही करती है। लेकिन कमाई करने का ये मतलब नहीं है कि मूवी बहुत ही अच्छी है। जी हाँ, ये उनका स्टार कास्ट वैल्यू की वजह से भी ये मूवी कमाई करती हैं। पिछले देखा गया था केजीएफ के समय भी इनकी मूवी आई थी, तो उस समय केजीएफ इतना धमाल मचा रहे थे, 1000 करोड़ के कलेक्शन में जा रही थी। लेकिन ये मूवी उस समय भी 250 करोड़ की भी उनकी मूवी जो आई थी वो कलेक्शन कर ली थी। इसका मतलब इनका स्टार वैल्यू की वजह से जो कलेक्शन आता है वो तो आता ही है, जो अगर मूवी थोड़ी अच्छी होगी तो और भी कलेक्शन हो जाते हैं। इसलिए मूवी कमाई का मतलब ये नहीं होता है कि मूवी अच्छी ही हो। जी हाँ, इनकी पिछली मूवी लियो प्लस बीस्ट को अगर मिला दिया जाए तो सीधा सीधा गोट ही निकल कर आएगा। जी हाँ, पूरी इनकी सारी मूवी पिछली मूवी की तरह ही इस बार की भी मूवी गोट है। ये मूवी एक एक्शन मूवी है, इसलिए इसमें भर भर के एक्शन, ड्रामा, इमोशन, वीएफएक्स या सब कुछ मिलेगा, लेकिन कुछ नया नहीं मिलेगा आपको। जी हाँ, ये मूवी में सब कुछ इनके पुरानी मूवी को ही उठाकर चेप दिया गया है और इस मूवी में एक्शन भी डिसेंट एक्शन है भर भर के इस मूवी में। बस कुछ कुछ मोमेंट्स ऐसे हैं जिसमें आप वाव ऐसे कुछ कह सकते हैं, लेकिन बाकी सारे मूवी में इतना फास्ट एक्शन दिखाया गया कि आप बस ऐसा लग रहा है कैमरा लेके कोई बहुत तेजी से हिला रहा है। तो एक्शन भी कुछ खास है नहीं इस मूवी में। हाँ, कहीं कहीं इस मूवी में ड्रामा, इमोशन आपको कहीं कहीं मिल सकता है। जब शुरुआत में इनका बेटा खो जाता है, उन्हें फील होता है कि वो मर चुका है, उस टाइम का जो इमोशन का मोमेंट था, तो वो थोड़ा सा दर्शकों के बीच में थोड़ा सा वो मोमेंट था, थोड़ा सा इमोशनल मोमेंट था, तो वो मोमेंट भी अच्छा था। वीएफएक्स और सीजीआई इस मूवी में इतना घटिया है। शुरुआत में जब विजय थालापाई ट्रेन को लूटने जा रहे, कह रही है तो रॉ एजेंट थे, मतलब वहां पे जो क्रिमिनल्स को मारने जाते हैं, तो वहां पे जो थोड़ा मोड़ा वीएफएक्स दिखाया गया वो एक नंबर का, मतलब सबसे मूवी जिस बजट में यानी 400 करोड़ के बजट के हिसाब से उसका जो वीएफएक्स दिया था बिल्कुल ही बेकार था। और इस मूवी में हम आपको क्या नाम है, डांस इस मूवी में आपको बहुत ही अच्छा मिल जाएगा। जैसा आप साउथ तमिल लोग से कंपेयर करेंगे, जो इनका डांस मूवमेंट जो एकदम फास्ट होता है, वो भी इन 50s मतलब अपनी 50 एज में क्या नाम है इतना अच्छा डांस परफॉर्मेंस करना। इस मूवी में इनका डांस ही सबसे परफेक्ट डांस था और इनके साथ प्रभु देवा है, तो डांस की बात तो होगी। तो ऐसा लग रहा था कि मूवी में इन दोनों के बीच डांस का बीच का कंपटीशन ऐसा कुछ दिखाया जाएगा, लेकिन ऐसा कुछ हुआ नहीं। लेकिन जो इन दोनों का डांस मूवमेंट था, जो 50 में अपने इतना अच्छा डांस करना, ये सच में एक अप्रिशिएटेबल काम किया गया है। और हाँ, इस मूवी में भर भर के ट्विस्ट दिए गए हैं। जी हाँ, कब कौन इनका दुश्मन निकल जाएगा, कब क्या हो जाएगा इस मूवी में पता नहीं चलेगा, क्योंकि कब क्या इसमें घुसेड़ दिया जाएगा, कौन जिंदा हो जाएगा, कब कौन मर सकता है, ये सब भी बीच बीच में ट्विस्ट के बहुत खतरनाक ट्विस्ट दिखाए गए हैं। तो इस मूवी में थालापाई विजय ने डबल रोल किया है। डबल रोल के साथ साथ इन्होंने 4 से 5 जनरेशन का भी रोल किया है। जी हाँ, मतलब वो तो डबल रोल तो मूवी में हो गया, लेकिन 4 जनरेशन का रोल किया है। जी हाँ, एक में एक बच्चे का रोल किया है 20 साल के, एक में 25 साल का, फिर एक में 30 साल का, एक 40 साल का रोल किया है, जो सच में बहुत ही कमाल। इसमें एआई का यूज साफ साफ देखा जा रहा है कि बहुत स्मार्ट तरीके से इसमें एआई का यूज करा गया है। साफ साफ पकड़ा जा सकता है कि एआई कहाँ कहाँ यूज करा गया है। लेकिन सच में विजय ने एक्टिंग तो इसमें बहुत ही अच्छी करी है, चारों जनरेशन के रोल में बहुत ही अच्छा इसमें निभाया। तो इस मूवी में वैसे तो विजय डबल रोल में दिखाई दे रहे हैं और साथ में प्रभुदेवा इनके मित्र में और प्रशांत जी भी इनके मित्र, जो तीनों रॉ एजेंट्स हैं, और इनकी बीवी है मीनाक्षी चौधरी जी। ये चारों लोग की मेन भूमिका इस पिक्चर में है। और पूरा मनाया जाए तो ये पिक्चर ऑन एन एवरेज मूवी है और वन टाइम वॉचेबल है। अगर आप थालापाई विजय के बहुत बड़े वाले फैन हैं तो ही आप इनके मूवी कोई एक्शन पे या कुछ जिनकी मूवी को बहुत ही
चीयर बहुत चिल्ला करके जैसे एंजॉय करते हैं तो वैसे ही एंजॉय करेंगे। अगर आप उनके फैन नहीं हैं तो एक बार वो देख लेंगे, दोबारा देखना नहीं चाहेंगे। मतलब वन टाइम वॉचेबल ये मूवी है, ऐसा नहीं है कि देखने लायक नहीं है, लेकिन उनका जो लियो और वगैरह में जो उनका जो लेवल था उससे थोड़ी सी डाउन मूवी ही ये कहलाएगी, वो उससे ऊपर जाना नहीं कहलाएगी। जिस हिसाब से हवा बनाया गया था कि द ग्रेटेस्ट ऑफ ऑल टाइम, मतलब मूवी में शुरुआत में ही खुद से अपनी वाहवाही कर देना। तो ग्रेटेस्ट ऑफ ऑल टाइम ये मूवी उतनी खास नहीं निकली जितना लियो थी। तो सारी वैसे इनकी जितनी पुरानी मूवी आती है वही जो एक्शन होता है बिना इमोशन के एक्शन, बिना कोई रिएक्शन के इनका जो एक्शन होता है, महेश बाबू जैसे एक्टिंग करते हैं सेम इनका भी। तो ये पूरी एक स्टार कास्ट मूवी है, इसमें कुछ खास नया नहीं आपको देखने का मिलेगा। सुनने में ऐसा आ रहा था कि इसमें महेंद्र सिंह धोनी भी दिखेंगे एज एक्टिंग करते हुए, लेकिन ऐसा कुछ नहीं था मूवी में। मूवी के क्लाइमेक्स सीन में सिर्फ ऐसा दिखाया गया कि मुंबई और चेन्नई का मैच है और उस समय इन दोनों के लोगों के बीच में फाइट होती है। फाइटिंग पूरे क्या नाम है मैच के ऊपर छत पे होती है, पूरे रूफ टॉप पर होती है। तो ऐसा कुछ दिखाया गया है। सिर्फ वहां पे सिर्फ माही 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 की ऐसी कमेंट्री सुनाई पड़ रही है कि सिर्फ माही का जितनी बार नाम आया है उतनी बार वो स्क्रीन प्ले पर नहीं दिखाए गए हैं। बहुत ही चालाकी से आईपीएल का सीन के साथ इसका पूरी जो फाइटिंग सीन है, जो क्लाइमेक्स सीन को उसको जोड़ा गया है। ये थोड़ा इंटरेस्टिंग था, लेकिन यहाँ पे माही का केवल जो स्टेडियम का जो छोटे मोटे जो सीन है, जो छक्का मारे सिर्फ इतना ही दिखाया गया है। बाकी इस मूवी में ऐसा माही से रिलेटेड कुछ नहीं था। मूवी का ओवरव्यू है कि ये विजय, प्रशांत और प्रभुदेवा ये तीनों रॉ एजेंट्स रहते हैं। इन्हें क्रिमिनल्स के मारने के लिए स्पेशल फोर्स का उसका नाम है जो मुझे नहीं पता, अभी ध्यान में नहीं आ रहा है। तो वैसे विजय के नाम 68 ऐसे ऑपरेशन सक्सेसफुली ऑपरेशन करने का नाम रहता है। तो ये तीनों लोग जाते हैं क्रिमिनल्स को मारने ट्रेन में, और वहाँ पे जो क्रिमिनल मेनन रहता है वहाँ उनको मारते हैं। तो वहाँ पे उनकी क्रिमिनल की उनकी फैमिली भी रहती है, तो मेनन के फैमिली वहाँ खत्म हो जाए, लेकिन यहाँ मेनन बच जाता है। तो उसके बाद क्या नाम है घर पे वापसी होती है। तो फिर क्या नाम है विजय और उनकी जो बीवी होती है, बीवी उनके प्रेग्नेंट होती है इस समय। तो और इस समय बीच उनके बॉस आते हैं, वो एक नया ऑपरेशन रहता है जो जिसे लोग बैंकॉक में जाते हैं पूरा करने के। तो यहाँ विजय अपने क्या नाम है फैमिली को भी साथ ले जाते हैं बैंकॉक में, एक ही ऑपरेशन भी साथ साथ हो जाएगा और उनकी डिलीवरी भी है तो उसके साथ रहेंगे। लेकिन यहाँ बीच में कुछ क्रिमिनल्स का हमला होता है और यहाँ पे बीच में मैटर गड़बड़ हो जाता है। यहाँ पे उनकी डिलीवरी का टाइम भी हो जाता है, तो की भी डिलीवरी क्या रहती है। इस बीच उनका बच्चा भी किडनैप कर लिया जाता है, और जहाँ उसके बाद एक एक्सीडेंट में दिखाया जाता है कि विजय को ऐसा लगता है कि उनका बच्चा मर गया है। तो यहाँ पे 20 साल बाद फिर कहानी आगे जाती है। इस समय उनकी बीवी उनसे नाराज हो जाती है कि तुम अपने फैमिली का सही से केयर नहीं कर सकते और तुम्हारी जो ड्यूटीज है उससे नाराज होकर 20 साल तक उनकी बातचीत एक दूसरे से खत्म हो जाती है। तो फिर 20 साल बाद क्या नाम है उनके बॉस वापस आते हैं विजय को क्या नाम है उनकी नौकरी वैसे वापस छोड़ दी रहते, फिर से वो उसे अपना मनाते हैं। तो उसके बाद 20 साल बाद एक और ऑपरेशन के लिए वो रसिया जाता है, विजय रसिया जाते हैं। तो जहाँ पे उनकी भेंट होती है उनके बिछड़े हुए बेटे से, जहाँ वो पहली बार उनसे देखते तो उन्हें लगता है कि वो मेरा ही बेटा है। तो दोबारा जब वो बेटा उनसे मिलता है फिर उन्हें बताता है कि आप खतरे में हैं, मुझे पता है आप मेरे पिता हैं। तो फिर इस मोमेंट में विजय बहुत खुश होते हैं और उसे फिर वापस लेके आते हैं। और जबकि यहाँ पे ये पूरी प्लानिंग रहती है, आगे चल के बताएंगे क्या प्लानिंग रहती है। तो विजय और क्या नाम है जीवन जो उनका बेटा रहता है उन्हें वो वापस लेके आते हैं, अपने वापस इंडिया वापस लेके आ जाते हैं। यहाँ पे उनकी फैमिली हैप्पी फैमिली रहती है। लेकिन इसी बीच क्या नाम है ट्विस्ट निकलता है कि जो उनका बेटा है जीवन, वो जो मेनन जो ट्रेन में मारा गया था वो उस समय इस बेटे को पाल लिए रहते हैं, मतलब संजय को। उसका जो उसकी जो फैमिली मर चुकी थी मेनन के, उसमें उसका बेटा भी मर गया रहता है, तो उसका नाम संजय रहता है। तो ये इसको भी क्या नाम है इस समय जो किडनैप की रहती है जो औरत वहाँ पे, तो वहां से उसको छुड़ा के मतलब इसके बेटे को विजय के बेटे को छुड़ा लेता है और उससे पालन पोषण करता है, उसको संजय नाम से बुलाता है और उसे बता भी देता है कि मैं तुम्हारा फादर नहीं, तुम्हारा बायोलॉजिकल फादर तो वो है जो ऐसे ऐसे करके तुम मेरी फैमिली को मार दिया। मतलब उसके विजय के उसके रियल फादर के खिलाफ जहर भर देता है। और यहाँ पे क्या नाम है जो जीवन रहता है, जो संजय रहता है, वो इस फैमिली से बदला लेने आया रहता है। जी हाँ, यहाँ पे यही मूवी में ट्विस्ट सीखने को मिलता है, यहाँ पे एक बहुत बड़ा ट्विस्ट है। तो यहाँ पे फिर क्या नाम है जो जीवन वो धीरे धीरे जो मारा रहता है, क्या नाम है इनके जो बॉस हैं और ये तीनों जो इनके फ्रेंड्स हैं विजय के, तो जीवन विजय की फैमिली के साथ रहता है और सबसे पहले वो विजय के बॉस को मारता है। उनके बीच में रह के सारी जानकारी उसे मिलती रहती है, तो सबसे पहले बॉस को मारता है, फिर उसके बाद दूसरे उसके मित्र को मारता है। बाकी बचते हैं अब प्रभुदेवा और प्रशांत बचते हैं। तो यहाँ पे
क्या नाम है एक तो यहाँ पे इतने में क्या नाम है जीवन का जो फादर जो दुष्ट जो मेनन रहता है वो भी इंडिया वापस आता है, तो इस बीच वो ऐसा कुछ मैटर फंस जाता है कि उनकी एंट्री नहीं हो पाती है। तो वहाँ पे फिर जो उनका प्रशांत की बेटी रहती है वहाँ पे विजय जीवन उनको पकड़ लेता है, किडनैप कर लेता है, फिर वहाँ से कैसे भी करा के अपने फादर को छुड़ा लेता है फिर से फिर भी। लेकिन यहाँ पे मिलता है एक नया ट्विस्ट की जो प्रभुदेवा है, जो उनकी तीनों दोस्त मतलब कि विजय, प्रशांत और प्रभुदेवा कोसते कोसते प्रशांत की बेटी को आते हैं। तो यहाँ पे भी नया ट्विस्ट देखने को मिलता है कि जो प्रभुदेवा है वो भी मेनन से मिले हुए हैं, वो भी एक क्रिमिनल ही है। तो वहां पे वो प्रशांत की बेटी को मार देते हैं। यहाँ जीवन पकड़ा जाता है, लेकिन फिर से अपनी एक चाल चलकर वो बाहर निकल जाता है और फिर से क्या नाम है जो विजय है उसे किडनैप कर लेता है, पकड़ लेता है, और उनकी बीवी को भी ऐसे किडनैप कर लिया जाता है। तो इसके बाद क्या नाम है मेनन की एंट्री होती है, और मेनन जो होता है वो पूरे स्टेडियम में, चेन्नई और मुंबई का आईपीएल का मैच यहाँ दिखाया गया है कि धोनी का मैच है। तो उस बीच में क्या नाम है ऐसा दिखाया गया है कि मेनन ने पूरे स्टेडियम में बम लगा दिया, और बम लगा के उड़ाने की पूरी प्लानिंग है। तो यहाँ पे किडनैप हो चुके हैं विजय और ये क्या नाम है उनकी बीवी किडनैप है। यहाँ पे मेनन आता है विजय से मिलने के लिए। तो लेकिन ये पूरी प्लानिंग रहती है विजय की ही शुरू। फिर इसके बाद पीछे दिखाता है कि भाई विजय की प्लानिंग रहती है। यहाँ पे प्रशांत को बीच में जेल के अंदर ही मार दिया गया रहता है, लेकिन वो सिर्फ विजय की प्लानिंग थी। तो विजय पूरे फोर्स के साथ वहां किडनैप रहता है, तो कि मेनन का वेट करता है। तो यहाँ मेनन पकड़ा जाता है और उधर स्टेडियम की तरफ क्या नाम है जीवन जा चुका, पूरे स्टेडियम में बॉम्ब लग चुका है। और यहाँ पे फिर एंट्री होती है विजय की उसके फादर के साथ, मेनन की मतलब तो दोनों उसके फादर यहाँ पे रहते हैं। यहाँ पे जीवन घबरा जाता है। तो यहाँ पे फिर सीधा पूरे मूवी का क्लाइमैक्स, पूरा जो मूवी का जो पूरा फाइट सीन है, फिर यहाँ पे मेनन को बंद कर देता है। इसके बाद फिर विजय और इनकी फाइट दिखाई गई है दोनों में। फिर एट दी एंड क्या नाम है विजय अपने बेटे यानी जीवन को मार देता है, क्योंकि वो जान जाता है कि ये मेरे बेटे से ज्यादा वो क्रिमिनल है। वो मेरे दोस्तों को मार चुका है, किसको बहुत लोगों को मार चुका है, तो वो एक क्रिमिनल है। तो यहाँ उसने पूरी सोच समझ के यहाँ पे अपने बेटे को ना देख करके उसे मार देता है गोली, और यहाँ पे फिल्म हो जाती है, द एंड हो जाती है। इस मूवी में वैसे तो कुछ खास नहीं थी, जो मैंने आपको बताया सेम है, यही पूरी मूवी है। तो ये उसका ओवरव्यू क्या पूरा मूवी मैंने एक्सप्लेन कर दिया। इस मूवी में बिना मतलब के सॉन्ग्स भरे गए हैं, 3-4-5 सॉन्ग ऐसे हैं। ये मूवी 3 घंटे 3 मिनट की, अगर सॉन्ग्स निकाल दिए जाए तो ये मूवी केवल 2.5 घंटे की मूवी रह जाएगी, आप जानते। और ये मूवी का हिंदी जो इसके सॉन्ग्स के हिंदी जो ट्रांसलेशन है उसको पता ही चल जाता है कि कितने अच्छे गाने हिंदी में ट्रांसलेट होते हैं। तो ये महा बकवास गाने, इसलिए इस पिक्चर में अगर गाना निकल जाए तो कुछ निकाल देना चाहिए, कोई मतलब नहीं था इस मूवी में गाने का। तो ये थी पूरी मूवी ऑन एन एवरेज मूवी थी। इस मूवी का हल्ला मचाना 400 करोड़ में मूवी को समझ में नहीं आ रहा कि केवल ये मूवी क्या नाम है विजय को दे दिया गया, सारा जो बजट था वो आधा मतलब 200-300 करोड़ केवल विजय को ही दे दिया गया कि और बाकी मूवी जो पूरे लगा है प्रोडक्शन हाउस में जो लगा होगा। हाँ वैसे 80 करोड़ पे भी किया है विजय ने। मेरे सेकंड टॉप है, फर्स्ट पे शाहरुख खान, जो टैक्स पे किया गया मेरे ख्याल से सारा अमाउंट विजय को ही दे दिया गया था। तो जो भी है वीडियो कैसे लगे, वीडियो को लाइक कमेंट सब्सक्राइब करके जरूर बताइएगा। तो चलिए चलते हैं, बाय बाय।